आषाढ़ का पहला दिन था। सुंदरपुर गांव चारों तरफ से हरियाली से भरा हुआ था। गांव के किसान तेज बारिश में भी बड़े उत्साह से अपने खेतों में काम कर रहे थे। लेकिन उसी गांव के किनारे कड़कती बरसात में बिरजू नाम का एक मेहनती लड़का अपना कुल्हड़ मैगी का ठेला लगाकर खड़ा था। बिरजू की कुल्हड़ मैगी की महक इतनी लाजवाब थी कि खेतों में काम कर रहे किसान काम खत्म करके घर जाने के बजाय सीधे बिरजू के ठेले पर आकर रुक जाते थे। अरे बिरजू भाई, क्या महक उड़ा रखी है यार। खेत में काम तो करता रहता हूँ, पर मेरा मन तुम्हारे ठेले पर ही लगा रहता है। तुम्हारी जो ये कुल्हड़ मैगी की रेसिपी है ना, बहुत ही अनोखी है। अरे भाई साहब, ये तो आप सबका प्यार है, नहीं तो इस तेज बारिश में भला कौन अपने घर से बाहर निकलता है। सही कहा भाई, लेकिन तुम भी तो इतनी बारिश में घर से निकलकर हम सबको ये स्वाद खिलाने आ जाते हो। भाई, बारिश अब और तेज हो रही है, आप सब काफी भीग चुके हैं। लीजिए, गर्मा गर्म कुल्हड़ मैगी का स्वाद लीजिए और फिर खाकर बताइए कि मेरी मैगी में दम है कि नहीं। इतनी बात कहकर बिरजू ने तुरंत उन दोनों के लिए गर्मा गर्म मैगी की प्लेट लगा दी। दोनों ग्राहक मजे से मैगी खाने लगे। भाई बिरजू, चाहे बारिश आए, तूफान आए या बाढ़ आ जाए, पर तुम अपनी ये कुल्हड़ मैगी बनाना कभी बंद मत करना। अगर तुमने दुकान बंद कर दी तो हम सब तुम्हारे घर पर इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा भाई साहब, आप सबका प्यार ही तो मुझे रोज यहाँ खींच कर लाता है। इसी तरह रोज बारिश में बिरजू अपने सभी ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करता और शाम होते ही अपना ठेला बंद करके सीधे अपने घर लौट जाता। घर पर उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जो अक्सर बीमार रहा करती थी। एक शाम जब बिरजू घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से उनका हालचाल पूछा। माँ, आज आपकी तबीयत कैसी थी? बेटा, तबीयत तो ठीक है, पर इस बारिश के मौसम की वजह से गले में थोड़ी खराश है। वैसे तू भी इतनी तेज बारिश में ज्यादा मत भीगा कर। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे बेटा, एक बात बतानी थी। आज गांव का जमींदार भैरव सिंह आया था। वो बोल रहा था कि तुमने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ माँ, पैसे उधार लिए थे। वो तुम्हारी दवाइयों और इलाज के लिए लिए थे ना? तो क्या कुछ बोल रहा था वो? नहीं बेटा, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कह दिया था कि कल वो सीधे ठेले पर आकर तुमसे मिल ले। चलो ठीक है माँ, कल मैं खुद उससे बात कर लूंगा। अब आप आराम करो और सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर निकलना है। अगली सुबह जब हुई तो बिरजू ने फिर से उसी जगह पर अपनी कुल्हड़ मैगी का ठेला लगा दिया। अभी ठेला लगाए थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि तभी जमींदार भैरव सिंह अपने एक नौकर रामू के साथ वहां आ धमका। भैरव सिंह को देखकर बिरजू ने उसका स्वागत किया। आइए जमींदार साहब, आइए। देख भाई बिरजू, मैं यहाँ पर आया तो तुम्हारे कर्ज के पैसे वसूलने था, पर तुम्हारी इस मैगी की महक ने तो मेरा मन ही मोह लिया। ऐसा करो, सबसे पहले मेरे लिए एक बढ़िया सी प्लेट लगाओ। पेट भरकर खाऊंगा, तब आगे की बात होगी। बिरजू ने बिना देर किए तुरंत एक प्लेट मैगी तैयार करके भैरव सिंह को दे दी। भैरव सिंह ने जैसे ही पहला चम्मच खाया, वो स्वाद के मारे झूम उठा। भाई, क्या स्वाद है यार, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सच सच बताओ, रोज की कितनी प्लेट बेच लेते हो? मालिक, बस गुजारा हो जाता है और भगवान की कृपा से अच्छा काम चल जाता है। अरे मालिक, मैगी बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो मुझे भी आता है। मैं इससे भी अच्छी बना सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम सच में इतनी स्वादिष्ट मैगी बना सकते हो? इसी जगह पर, इसी ठेले पर? क्या मजाक करते हो मालिक, यहाँ तो अभी ये बिरजू ठेला लगा रहा है। बिरजू आज के बाद यहाँ ठेला नहीं लगाएगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भैरव सिंह जी? ये मेरा ठेला है और ये जगह आपकी नहीं है। जिस दिन तुम मेरे पूरे कर्ज के पैसे लाकर मुझे दे दोगे, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारा ठेला और सब कुछ वापस दे दूंगा। तब तक के लिए अभी के अभी ये ठेला छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूं, सीधे सीधे यहाँ से हट जाओ। ठीक है जमींदार साहब, अगर आपकी यही मर्जी है तो रख लीजिए ये ठेला। बिरजू बहुत ही उदास मन से अपना ठेला वहीं छोड़कर सीधे अपने घर की तरफ चल दिया।
घर आकर वह चुपचाप अपनी माँ की खाट के पास बैठ गया। माँ ने जब बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो उठकर बैठ गई। बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी घर कैसे चले आए? सब ठीक तो है ना? माँ, वो भैरव सिंह ठेले पर आया था। उसने अपने कर्ज के पैसे मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने मेरा ठेला ही छीन लिया। अब मैं काम कहाँ करूँगा? बेटा, तू इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने तुम्हारे हाथों में हुनर दिया है और हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं होता। माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। बेटा, तुम्हारे जैसी हांडी मैगी पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता। तुम बाहर नहीं बल्कि अपने इसी घर के आंगन से अपना काम शुरू करो। मैं कहती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत दौड़ेगा। लोग दूर दूर से स्वाद के खिंचे चले आएंगे। बिरजू अपनी माँ की बात मान लेता है और उसके अंदर एक नया हौसला आ जाता है। वो तुरंत अपनी रसोई में जाता है, मिट्टी की हांडी चढ़ाता है और उसमें अपनी खास मसालों वाली मैगी बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ ही देर में उस हांडी मैगी की सौंधी सौंधी महक पूरे गांव में फैलने लगती है। महक सूंघकर गांव के लोग दौड़े दौड़े बिरजू के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बिरजू भाई, अंदर क्या बना रहे हो भाई? क्या मैगी अब घर पर ही बना रहे हो? हाँ भाई साहब, आप सब आंगन में बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बिरजू तुरंत अपनी गरम हांडी लेकर आंगन में आता है। सभी ग्राहक वहां रखी मेज पर बैठ जाते हैं। बिरजू सबको कुल्हड़ में मैगी परोसता है। लोग स्वाद लेकर बिरजू की खूब तारीफ करते हैं और उसे ढेर सारी बधाइयां देकर जाते हैं। देखते ही देखते बिरजू के घर पर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगती है। दूसरी तरफ जमींदार भैरव सिंह और उसका नौकर रामू उसी ठेले पर खड़े थे, लेकिन वहां एक भी ग्राहक नहीं आया था। भैरव सिंह गुस्से में रामू पर चिल्लाने लगा। अरे नालायक रामू, तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये मैगी तो बिरजू के ठेले जैसी ही दिख रही है, फिर लोग यहाँ आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे मालिक, बिरजू की मैगी में क्या रखा है? आप एक काम कीजिए, बाजार जाइए और मेरे लिए नया सामान लेकर आइए। फिर देखिए मैं कैसी मैगी बनाता हूँ। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पक्का ना? नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ मालिक, बिल्कुल पक्का। भैरव सिंह तुरंत बाजार जाता है और मैगी का सारा सामान लाकर रामू को दे देता है। रामू बड़े जोश में मैगी बनाना शुरू करता है और कुछ ही देर में मैगी तैयार हो जाती है। महक तो तुम्हारी मैगी से भी अच्छी आ रही है रामू। चलो जल्दी से एक प्लेट मेरे लिए लगाओ, चख कर देखता हूँ। भैरव सिंह जैसे ही मैगी का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। मूर्ख, नालायक, तुम्हें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। ये क्या बकवास बनाई है? मालिक, मेरी बात सुनिए। मेरे एक गुरुजी हैं जिनका नाम माखन है। वो पास के बाजार में एक बड़े ढाबे पर काम करते हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें यहाँ बुला लाता हूँ। वो इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाते हैं कि बिरजू को सब भूल जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह होते ही सबसे पहले उसे यहाँ बुलाकर लेकर आना। समझ में आया? ऐसी ही बातें करते करते शाम हो जाती है। उधर भैरव सिंह के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं फटकता, जबकि इधर बिरजू के घर पर सारा का सारा सामान बिक जाता है। बिरजू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। रात होने पर बिरजू चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह होते ही रामू सीधे बाजार के उस ढाबे पर पहुंचता है और माखन से मिलता है। माखन गुरुजी, प्रणाम। क्या हाल चाल है? अरे रामू, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? गुरुजी, अगर आप इस छोटे से ढाबे की नौकरी छोड़कर हमारे ठेले पर काम करने चले तो हमारे मालिक आपको यहाँ से दोगुनी तनख्वाह देंगे। क्या सच में? अगर दोगुनी तनख्वाह मिलेगी तो मैं अभी चलने को तैयार हूँ। रामू तुरंत माखन को साथ लेकर ठेले पर आता है। माखन वहाँ ठेला संभाल लेता है और मैगी बनाना शुरू कर देता है। अब एक तरफ माखन ठेले पर खड़ा था और दूसरी तरफ बिरजू अपने घर पर हांडी मैगी बना रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, माखन के ठेले पर
पूरे दिन में एक भी आदमी नहीं आता, जबकि बिरजू के घर पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है। शाम होते होते माखन की एक भी प्लेट नहीं बिकती और बिरजू का सारा सामान खत्म हो जाता है। शाम को रामू और माखन डरते डरते भैरव सिंह के पास पहुंचते हैं। भैरव सिंह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। अरे जमींदार साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरे पास एक तरकीब है। मैं बाजार से बहुत पुरानी और एक्सपायर्ड मैगी के पैकेट ले आता हूँ, जो मुझे बेहद सस्ते दामों में मिल जाएंगे। इससे हमारी लागत बहुत कम आएगी। वाह, ये हुई ना बुद्धिमानी वाली बात। ये लो पैसे, और कल वही सस्ती मैगी लेकर आना। कल हम गांव में आधे दाम में मैगी बेचेंगे और उस बिरजू का सारा घमंड मिट्टी में मिला देंगे। अगली सुबह माखन लाल बाजार जाकर पुरानी और घटिया क्वालिटी की मैगी सस्ते में खरीद लाता है और ठेले पर आकर उसे बनाना शुरू कर देता है। मैगी बनते ही रामू गांव में जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। आ जाओ गांव वालों, आ जाओ, महासेल, आधे दाम में गर्मा गर्म मैगी, भरपेट खाओ, सिर्फ आधे दाम में। आधे दाम की बात सुनकर सस्ते के चक्कर में गांव के भोले भाले लोग बिरजू के घर जाने के बजाय भैरव सिंह के ठेले पर टूट पड़ते हैं। उधर बिरजू अपने घर में मैगी बनाकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन दोपहर तक एक भी ग्राहक वहां नहीं आता। बिरजू बहुत परेशान हो जाता है। उधर ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी थी और देखते ही देखते माखन लाल की आधे से ज्यादा मैगी बिक जाती है। बिरजू घर पर बैठे बैठे सोचने लगता है कि आखिर माजरा क्या है। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो तुरंत सच्चाई का पता लगाने घर से निकलता है और सीधे उस ठेले के पास पहुंचता है। वहां रामू अब भी चिल्ला रहा था। आ जाओ भाइयों, आधे दाम में सस्ती और भरपेट मैगी खाओ। आधे दाम में? जितने में ये बेच रहे हैं उतने में तो मैगी की लागत भी नहीं आती। फिर ये इतने सस्ते में कैसे दे सकते हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। जब सारे ग्राहक खाकर चले जाते हैं, तब बिरजू सीधे माखन के ठेले पर जाता है और रामू और माखन से बात करता है। रामू सुन, तुम लोग यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो मुझे सब समझ आ रहा है। इस घटिया और सस्ती चीज को खिलाकर तुम पूरे गांव वालों की तबीयत खराब कर दोगे। इसे तुरंत बंद करो। ओए बिरजू, तुझे क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं? अपना काम कर और यहाँ से चलता बन। मुझे सब पता है। जितने दाम में तुम ये मैगी बेच रहे हो उतने में तो अच्छा सामान आ ही नहीं सकता। पक्का तुम सब लोगों को पुरानी खराब मैगी या फिर मिलावटी सामान खिला रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं गांव वालों को तुम्हारी इस सच्चाई के बारे में जरूर सचेत करूंगा। जा, तुझे जो करना है कर ले। अगर ज्यादा शौक है तो जाकर फूड इंस्पेक्टर को बुला ला और हमारी जांच करवा ले। देखते हैं तू हमारा क्या बिगाड़ लेता है। फूड इंस्पेक्टर? ये कौन होता है? तुझे ये भी नहीं पता? फूड इंस्पेक्टर वो अधिकारी होता है जो खाने पीने की चीजों की शुद्धता की जांच करता है, और अगर कुछ गलत या मिलावटी मिले तो दुकान को हमेशा के लिए सील कर देता है और जेल भेज देता है। ये बात सुनते ही बिरजू के दिमाग में एक योजना आती है। वो तुरंत वहां से लौटकर गांव के सबसे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति अपने बंसीलाल चाचा के पास जाता है। बिरजू उन्हें ठेले की पूरी सच्चाई विस्तार से बताता है। बिरजू बेटा, अगर ऐसी बात है तो ये गांव वालों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तुम चिंता मत करो। कल सुबह सुबह मैं खुद शहर जाकर फूड इंस्पेक्टर साहब को अपने साथ लेकर आऊंगा। तुम मुझे ठीक सुबह 10 बजे माखन के ठेले के पास मिलना। हम उनका भंडा फोड़ करेंगे। ठीक है चाचा जी, मैं सुबह सही समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह होती है। गांव के कुछ लोगों के साथ बिरजू ठेले पर जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके मैगी की जांच करता है और मैगी खराब होने के कारण वो ठेला हमेशा के लिए सीज कर देता है और उन सबको थाने लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह एक लालच की हार होती है।